देखिए, पहली बात, मंडे को आपको निफ्टी पर 150 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए। जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक बार निफ्टी का चार्ट रखिएगा जरा एक हफ्ते का। जीएसटी के कट के बाद भी हमें एक गैप अप मिला था, लेकिन वो गैप अप बहुत बड़ा था, 250 पॉइंट का गैप अप था। उसके बाद वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो गैप अप, एक बार निफ्टी दिखाइएगा मुझे, एक बार इस बार अब वो गैप अप सस्टेन होगा या नहीं होगा, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये देखिए, ये कैंडल आ गई, एक बार नॉर्मल चार्ट भी दिखा दीजिए। इम्पॉर्टेंट होगा, हम 24,740 पर हैं निफ्टी पर। इम्पॉर्टेंट होगा कि हम 24,850, 24,900 वहाँ खुले पहले तो। उसके बाद जो पिछले हफ्ते का हाई था 24,980, उसको क्रॉस करें। बाजार के पास ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेशन में एक खबर है। कल टाटा मोटर्स ने अनाउंसमेंट की, आज सुबह सुबह BMW ने अनाउंसमेंट की। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल रही है, हम खरीद भी सकते हैं, BMW की शायद ना खरीद पाएँ। टाटा मोटर्स और BMW दोनों ने अनाउंसमेंट की कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। पहली बार देश में गाड़ियाँ सस्ती हो रही है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक मार्केट को डर था। अब कल का निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखिए। कल निफ्टी आईटी, हालांकि क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि वो न्यूज़ जो है सिर्फ एक ओपिनियन पीस था, लेकिन कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ था। देखिए किस तरीके से निफ्टी आईटी कल कोलैप्स हुआ था। क्या इसके बाद कल थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आ सकती है? आई थिंक जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको अब दिखना शुरू होगा। बस एक पीरियड रहेगा यहाँ से लेके 22 सितंबर तक का, 13 दिन का पीरियड रहेगा, जिसमें शायद थोड़ा सा लोग अपने परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हम कट कर रहे हैं, तो लोग ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली डिलीवरी 22 के बाद लेंगे, ऐसा एक चांसेस रहेंगे उस हिसाब से। तो ये वाला जो क्वार्टर है, और इसमें दिवाली भी है, नवरात्रि है, सब कुछ है, ये वाला क्वार्टर जो है ये मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो एक चीज़ जो अब क्लियर हो रही है, अनलेस अब मार्केट को कोई बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाए, 24,450, क्योंकि पिछला लो 24,350 था, इस बार 24,450 का लो था। 24,350 से 24,450 का एक जोन है जो अब आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। और मेरा एक व्यू ये है कि अगर आप थोड़ा सा इंटरडे वॉलेटिलिटी को झेल सकें, तो थोड़ा सा अब अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग ट्राई करें, जिसमें आप 24,400 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें, तो वो वर्कआउट करेगा। सेक्टर वाइज अभी भी मुझे लग रहा है कि ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये जो पॉकेट्स हैं जो मार्केट को लीड कर रही हैं, यहाँ पे अभी भी मैसिव रैली होनी है। ये जो रैली हुई है ये कुछ भी नहीं है अभी, ये तो सिर्फ एक होप रैली हुई है अब तक। जब ये डेटा पॉइंट सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये रैली और आगे बढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि ये स्टॉक्स जो है कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक जो मार्केट के लिए एक फेवर में आ सकता है वो ये है कि क्या आईटी, फार्मा, ये सब चलना शुरू होंगे अब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर भारत और यूएस के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, तो क्या एफआईआईज भी भारत की मार्केट को दूसरी तरफ से देखना शुरू करेंगे? एक चीज़ समझ लीजिए, हम 90% शॉर्ट पोजीशन पर हैं। सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग होगी। एक बार शॉर्ट कवरिंग होगी, मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद कैश की बाइंग शुरू होगी। इवेंचुअली देखिए, एफआईआईज ने भारतीय मार्केट में बहुत पैसा बनाया है। भारतीय मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पर रही है, एक ग्रोथ हमेशा का प्रीमियम का मल्टीपल हमेशा भारतीय मार्केट को मिलता रहा है, वो आगे भी रहने वाला है। बस एक बार थोड़ा सा मार्केट में रैली टिक जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, एक तो मार्केट में रैली टिक जाए, और दूसरी बात देखिए, अभी 36 घंटों में ये सब चीज़ें हुई हैं, अब इस पे ना वापस कोई वो गिव बैक नहीं होना चाहिए, वापस कोई गिव बैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुझे बहुत एक इस चीज़ को लोगों को समझना होगा। हम आम जनता में ना कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कौन होती है सब। आप देखिए, पीयूष गोयल जी ने भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप करके कितने सहजे हुए वैसे बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब वो ट्वीट किया, क्योंकि हैं तो वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री के लीडर, इलेक्टेड लीडर, तो इसके लिए उस रिस्पेक्ट को भी रखना जरूरी है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा अगले हफ्ते मार्केट के लिए कि क्या हम किसी रैली पर टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं। मार्केट के पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं विपिन जी, बस वो कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, बस वो एक पुश देने की ज़रूरत है। क्या इस स्टेटमेंट से एक वो पुश मिल जाएगा हमें, और क्या एफआईआईज फाइनली आकर बाइंग शुरू करेंगे, शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट